डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आरडी एंड डीजे कॉलेज, मुंगेर। आज इस वीडियो के माध्यम से पीजी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए एक नया टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी क्या क्या नीतियाँ रही है और नीतियों में क्या बदलाव हुआ है। ठीक, और ये इसकी जो नीतियाँ रही है विश्व के सारे देशों के लिए उपयुक्त रहा है कि नहीं रहा है तो किस रीजन के लिए रहा है, ये सब इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 1944 में होती है और उस समय 1944 में वर्ल्ड बैंक के अलावे एक अन्य संस्थान की स्थापना होती है जो IMF कहलाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों मिला के जो एक व्यवस्था होती है उसको ब्रिटेन वुड सिस्टम कहते हैं। ब्रिटेन वुड सिस्टम के अंतर्गत जो वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही नैरो था और उस समय इसका जो पार्ट के रूप में वो जो इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करना स्टार्ट किया था उसे IBRD कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यही IBRD और सारे संस्थान को जोड़ने के बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाता है। IBRD के अलावे वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत IDA, IFC, मीगा, ICSID ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं। इसमें हमें थोड़ी सी जो डिफरेंस है वो जैसे वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या डिफरेंस है ये जानने का ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत IBRD और IDA आती है, जबकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत 5 संस्थान IBRD, IDA, मीगा, IFC, ICSID ये 5 संस्थान आती है। और ब्रिटेन वुड सिस्टम के अंतर्गत सिर्फ एक संस्थान इस स्थापना होती है, वो होती है IBRD। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले IBRD उस समय होती है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर के रूप में जो 5 संस्थान आती है तो उसका क्या क्या अलग अलग उद्देश्य है, क्या क्या नीति रही है, वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और हम लोगों को जान लेनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक का प्रोफाइल। जैसे वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान प्रेसिडेंट है उनका नाम डेविड मालपास है और ये वर्ल्ड बैंक का 13वां प्रेसिडेंट रहा है। इसके सदस्य के रूप में 189 देश है और विश्व के 170 देशों के इसके अंतर्गत स्टाफ काम करता है और इसका ऑफिस जो है लगभग विश्व के 130 देशों में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत जो 5 संस्थान आती है उसका एक एक करके डिटेल हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1944 में होती है। इस संस्थान का उद्देश्य होता है जो मिडिल इनकम कंट्री है और क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्री जो सदस्य है उसे लोन प्रोवाइड करना और जो लोन का रेट होगा कंपैरेटिवली जो IDA प्रोवाइड करती है उसके अपेक्षा ज़्यादा होती है। जो नेक्स्ट संस्थान है वो IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1960 में होती है और ये संस्थान जो गरीब से गरीब देश है, सदस्य देश है, उसको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है। जो तीसरी संस्थान है वो है IFC, इंटरनेशनल
फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, फिनांस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में होती है। ये इंस्टीट्यूशन प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट को फिनांस करती है, खास करके डेवलपिंग कंट्री में। ये सेक्टर ये संस्थान जो है प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट को जो है ना लोन प्रोवाइड करता है। चौथा है मीगा, द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना 1988 में होती है। इस संस्थान का उद्देश्य होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, जिससे कि जो वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य है, जो पॉवर्टी रिडक्शन है वन ऑफ देम, उस लक्ष्य को पाया जा सके। जो पांचवा संस्थान है ICSID, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत कभी डिस्प्यूट होती है, उसको सेटल करने का प्रयास किया जाता है। अब इस 5 संस्थान के अलावे एक अलग स्ट्रक्चर के रूप में काम करती है, 3 अलग अलग कुछ बॉडी काम करती है, जो कि पूरे वर्ल्ड बैंक को जो पॉलिसी बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना है, किसको लोन देना है, किसको नहीं देना, ये सारे डिसीजन लेता है। एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड करना, ये जो है इसके अंतर्गत कई बॉडी होते हैं, उसका ये काम होता है। वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत जनरली 3 मुख्य बॉडी होते हैं। पहला होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, ये वर्ल्ड बैंक का हाईएस्ट बॉडी होता है। इसमें इसके जो सदस्य देश होते हैं, वर्ल्ड बैंक के लगभग सभी सदस्य देश के एक सदस्य होते हैं, और ये सदस्य जो मेंबर कंट्री है उसका फिनांस मिनिस्टर हो सकता है, या रिजर्व बैंक या वहाँ के सेंट्रल बैंक के हेड हो सकता है, कोई फिनेंशियल एक्सपर्ट व्यक्ति हो सकता है, और प्रत्येक सदस्य देश जो है एक गवर्नर के रूप में और उसके एक अल्टरनेट गवर्नर के रूप में जो है इसके सदस्य को अपॉइंट करता है। और इसका जो टर्म होता है वो 5 साल होता है, और दोबारा ये चुना जा सकता है। और इसकी जो मीटिंग होती है साल में 2 बार होती है। इसका उद्देश्य होता है जो डेवलपमेंट पॉलिसी है उसको डिसाइड करना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन वर्ल्ड बैंक की क्या होगी उसका क्या कहते हैं, मतलब उसका डिस्कस करना, एक एजेंडा तैयार करना, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर का काम होता है। और ज़्यादातर ये काम बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ये डेलीगेट कर देता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ खास काम है इस बॉडी का डेवलपमेंट पॉलिसी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के अलावे। वो है मेंबरशिप, कैपिटल इंक्रीज, एलोकेशन ऑफ नेट इनकम, स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन ऑफ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह का संबंध होगा वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें कई सारी कमेटी भी होती है जो अलग अलग चीज़ों को देखता है, जैसे ऑडिट का है, डेवलपमेंट का है, अलग अलग काम इसका होता है। जो दूसरा मेन बॉडी है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये मिडिल बॉडी है बोर्ड ऑफ गवर्नर और टॉप मैनेजमेंट के बीच में। इसके अंतर्गत 25 डायरेक्टर होते हैं, जिसमें से 5 डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया जाता है और 20 डायरेक्टर जो है 20 डायरेक्टर का इलेक्शन किया जाता है। और 5 जो अपॉइंटेड डायरेक्टर है ये USA, जापान, फ्रांस, जर्मनी, UK के देशों का है। और ये 5 देशों का वर्ल्ड बैंक में ज़्यादा शेयर होने की वजह से ये अपॉइंटमेंट जो है इस पांच देशों की तरफ से होता है। जबकि जो 20 इलेक्टेड बॉडी
डायरेक्टर होती है वो एक रीजन वाइज, एक एरिया वाइज करके उसका इलेक्शन कर दिया जाता है। जैसे साउथ एशिया है, साउथ एशिया के जो कंट्री है उसमें कभी भारत, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी श्रीलंका, ये सारे के सारे आपस में इलेक्ट करते हैं और एक डायरेक्टर चुनते हैं। और इसका जो टेन्योर होता है, इसका जो टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है। इसका 2 साल का होता है और प्रत्येक 2 साल पे नए डायरेक्टर जो है चुने जाते हैं और ये सप्ताह में 2 बार मीटिंग होती है। और इसका जो काम है बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा जो डेलीगेट किया जाता है वो काम करते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, एनुअल बजट पेश करते हैं और कई सारे जो एजेंडा है उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं। जो थर्ड बॉडी है वो है मैनेजमेंट। इसका हेड प्रेसिडेंट होता है और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चेयरपर्सन होता है और इसको कास्टिंग वोट पावर मिला होता है। मतलब इनके पास कोई वोट नहीं है, लेकिन जब भी कोई मुद्दे पे, कोई इशू पे डिस्कशन होता है और वोटिंग होती है और इक्वल हो जाता है तब प्रेसिडेंट को कास्टिंग वोट करने का अधिकार है। ये ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करता है, डिसमिस करता है, उसका सैलरी डिसाइड करती है। और जनरली ये देखा जाता है, ये कस्टमरी के रूप में एक्सेप्ट किया गया है कि जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होगा वो यूएसए से ही होगा। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या रहा है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में होती है और उस समय जो इसका उद्देश्य होता है होता है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये जो उद्देश्य है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोपियन कंट्री का नुकसान हुआ था उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको फिर से दोबारा विकास के पथ पे लाने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। हाँ, ये अलग बात है कि इसका उद्देश्य समय के साथ बदल गया। 40-50 के दशक में ये ओरिजिनल मुद्दों पे ही स्टिक रहा, लेकिन इसका बदलाव भी हो गया। अब हम लोग एक एक करके इसका उद्देश्य देखने का कोशिश करेंगे। जो पहला उद्देश्य है वो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि मैंने बताया, जो कि IBRD का जो शुरुआती उद्देश्य रहा है। दूसरा है टू प्रमोट प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने मिगा के अंतर्गत बताया। टू प्रमोट द IFC के अंतर्गत बताया था। जो तीसरा है टू प्रमोट द लॉन्ग टर्म बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, कोई पॉलिसी है, उसको भी ये लोग वर्ल्ड बैंक बनाता है। और ये वर्ल्ड बैंक ये भी कोशिश करता है कि इंटरनेशनल लोन भी अरेंज करे। मान लिया जो वर्ल्ड बैंक के पास क्षमता नहीं है या वो ये नहीं कर सकता, अलग संस्थान के से भी ये जो है लोन प्रोवाइड करा सकता है मेंबर देशों के लिए। और ये कोशिश करता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो इकोनॉमी है वो जो है आपका शांतिपूर्ण रहे और जिससे कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था रहे और ये अपने उद्देश्य को प्राप्ति में सफल रहे। और इस वीडियो में मैं यहीं तक टॉपिक डिस्कस करूंगा और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू।